बीएसएससी ने 23 दिसंबर को हुई प्रथम चरण की परीक्षा रद्द कर दी और फिर से परीक्षा अगले 45 दिनों के भीतर लेने की घोषणा की है। पेपर लीक मामले में फजीहत के बाद हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसएससी ने यह फैसला लिया। आयोग ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी कर परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी है। परीक्षा शुरू होने के करीब 1 घंटे बाद प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था, जिसके बाद आयोग से लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बाद में वायरल पेपर परीक्षा के प्रश्न पत्र से हूबहू मिल गया था, जिसके बाद जांच का जिम्मा ईओयू को दिया गया था। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने भी पेपर लीक मामले की गंभीरता से जांच कराने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इस संबंध में स्कूल के एक शिक्षक ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एसएन ज्योति सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच के लिए खुद आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार भी मोतिहारी के उस स्कूल में पहुंचे थे। शिक्षकों से उन्होंने घंटों पूछताछ की थी। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को राज्य के सभी 38 जिलों में 528 केंद्रों पर 2 पाली में परीक्षा आयोजित हुई थी, जबकि 24 दिसंबर को एक ही पाली में परीक्षा हुई थी। लेकिन प्रश्न पत्र वायरल हो जाने के बाद से हंगामा मच गया है। बीएसएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अब छात्रों में आक्रोश है। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने से छात्र परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनका भरोसा सरकार और सिस्टम पर से उठता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकार को इसके लिए विशेष पहल करनी चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, निष्पक्ष जांच कराकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना अब आम बात हो गई है। खासतौर पर बीपीएससी के बाद अब बीएसएससी का मामला सामने आया है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक होता है और परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। हमारे साथ कई जो परीक्षार्थी हैं मौजूद हैं, जिन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग सेंटरों पर जाकर के परीक्षाएं दी हैं। कहाँ आपका सेंटर था और उस वक्त कब आपको पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई? जी, मेरा आरा में सेंटर था, 24 तारीख को था और जैसे ही 11:30 हुआ तो पता चला कि वहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है, क्वेश्चन आउट हो चुका है। तो इस सेंस में गवर्नमेंट को, जहां तक मेरा ओपिनियन है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर बहुत बड़ी एक्शन ली जाए और उस पर जो एसआईटी गठित हो रही है या बहुत सारे एक्शन आ रहे हैं, उसको जितना से जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट करके उस पर एक कंक्लूजन निकाला जाए और कंक्लूजन निकालने के बाद उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ तक है जो अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे सिपाही लीजिए, टीटी लीजिए, बीपीएससी लीजिए, बिहार एसएससी लीजिए, कुछ न कुछ हर समय हर बार एग्जाम में ऐसे ही होता है। ये सब जहाँ तक हो गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। क्या करके कैसे किसी का परिवार यहाँ पे पैसा भेजता है, स्टूडेंट पढ़ता है, किस परेशानियों से गुजरता है। अगर आप हो सके तो एक बार किसी लॉज में जाके देखिए क्या परेशानी है। इसमें क्या कहा जा सकता, हो सकता है फिर पेपर लीक हो जाए। इसमें गवर्नमेंट को सख्त से सख्त मतलब ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर गवर्नमेंट फिर निष्पक्ष एग्जाम करा पाए। अध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि जाइमर लगा हुआ, मोबाइल काम नहीं करेगा। ये बस ये इतना ही जवाब दे दे कि जाइमर लगने के बाद प्रश्न पत्र बाहर कैसे आ जाता है। क्या उतना बड़ा आयोग खर्चा किया, उतना वो किया। सरकार भी इस पे स्पष्टीकरण दे कि इतने बड़े बड़े टेक्निकल यूज के बाद पेपर कैसे बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि बड़े से बड़े आदमी से संलिप्त है। पेपर से पहले कहीं किसी को पेपर मिल जाता होगा या पहले ही जहां पेपर छपता है वहां से ही वितरण कर दिया जाता होगा। ये सब है कि बस परेशानी में डालना है। एक स्टूडेंट को 300-350 किलोमीटर ठंडी में दूर भेजकर परेशानी में डालना है। स्टेशन पर क्या हाल हुआ, कैसे बीती, ये सरकार को कुछ नहीं मालूम है। सरकार को चाहिए कि सीबीआई को दे दे, वो अपना जांच करे अच्छी तरीके से और निष्पक्ष जांच करे और विदिन 30 डेज में फिर से एग्जाम कंडक्ट कराए और सारे शिफ्ट को निष्पक्ष जांच कराए। बार बार ऐसा ही हो रहा है, बार बार आप लोग तैयारी करते हैं। बार बार तैयारी करने के बावजूद ये जब भी लीक होता है तो कभी भी उसको पकड़ के अच्छे से कार्रवाई नहीं किया जाता, फिर तो बार बार हो जाता है। वैसे ही उसको पकड़ के किया जाना चाहिए,
दंड देना चाहिए। फिर से परीक्षा है, फिर से तैयारी करना है आप लोगों को। फिर से मेरा 23 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट था, जहां तक लग रहा है सेकेंड शिफ्ट में भी ऐसा लीक हुआ है, तो सेकेंड शिफ्ट को भी कैंसिल कर देना चाहिए। थर्ड शिफ्ट बचा, फिर से अगेन सबका एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि छात्र परेशान हैं और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, अब इन छात्रों का सिस्टम पर से भी विश्वास उठ चुका है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, हर तैयारी क्यों हो जाती है फेल? ये सबसे बड़ा सवाल है। तैयारी की बात कही जाती है तो आखिर तैयारी फेल क्यों हो जाती है? लगातार लूप में क्यों काम करता है सिस्टम और क्यों बार बार लीक हो जाता है पेपर? आखिर दोषियों पर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई होती है? क्योंकि देखिए, कार्रवाई नहीं होती है, शायद इसी का नतीजा है कि हर बार पेपर लीक हो जाता है। क्यों बच जाती है बड़ी मछलियां? सवाल ये भी, क्या छोटे स्तर पर लीक हो जाते हैं प्रश्न पत्र? और सवाल तो ये भी बनता है कि क्या पेपर लीक में बड़े लोग शामिल नहीं हैं? क्योंकि आप सोचिए कि एग्जाम देने के लिए लोग जाते हैं और उससे पहले प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। कोई छात्रों की परेशानी आखिर क्यों नहीं समझता? और सवाल ये भी कि क्या एक इम्तिहान नहीं करा सकती सरकार? पटना संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, हर बार क्वेश्चन पेपर वायरल होता है, जांच की बात कही जाती है, जांच अपने स्तर पर हो रही है, लेकिन उन छात्रों का क्या? उन जांच का, उस कार्रवाई का क्या कोई भी फायदा छात्रों को मिल पाता है? उनकी परेशानी तो जस की तस बनी रहती है। बिहार में आपने सही कहा कि कोई भी इम्तिहान सरकार सही रूप से नहीं ले पाती है, और यही वजह है कि जो उम्मीद करके जो सपना देखते हैं कि हम अधिकारी बनेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, उनके सपनों पर कुठाराघात होता है। अभी जिस तरह से बीएसएससी का पर्चा लीक हुआ है, परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की जो जांच एजेंसी है, उसने अभी खुलासा किया है कि मोतिहारी में जिस सेंटर से पर्चा लीक हुआ है, जहां से प्रश्न पत्र के पेज बाहर आए हैं, वहां पर एक परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र पहुंचता है, परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे से लैस है, बावजूद वो परीक्षार्थी जो है आसानी से मोबाइल से तस्वीर लेता है और बाहर निकलकर कई मोबाइल पर उस प्रश्न पत्र के पेज को वायरल कर देता है, और उसके बाद परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र जो है लीक हो जाता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है। कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, जैमर लगे होते हैं, अधिकारी निगरानी करते हैं। आखिर सीसीटीवी की नजर में जब वो छात्र फोटो ले रहा था क्वेश्चन पेपर का, उस वक्त परीक्षा के दौरान उस छात्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों शिनाख्त नहीं हुई? एसआईटी का या आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा जब दिया गया, तब ये छात्र जो मोतिहारी सेंटर से कहीं ना कहीं फोटो खींचते हुए पकड़ा गया है, जो सुपौल का रहने वाला है। तो निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है बीएसएससी की, बिहार सरकार की, जो आज लाखों अभ्यर्थी जो सपना देख रहे थे कि हम पहली बार ही परीक्षा देंगे, इम्तिहान देंगे और रिजल्ट जारी होगा, हम अधिकारी बनेंगे, अब 45 दिनों के अंदर फिर से कहा गया है कि परीक्षा ली जाएगी। यानी 2 दिवसीय इम्तिहान था पहले चरण, और दूसरे चरण में 23 तारीख को यानी शुक्रवार के दिन ही प्रश्न पत्र जो है वायरल हो गया था, जिसे लीक माना गया है। और जांच एजेंसी ने ये एक्सेप्ट किया है कि बड़ी लापरवाही बरती गई है। यानी 1 घंटे बाद जो वायरल प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, कहीं ना कहीं एक लापरवाही है, एक बड़ी चूक है, जिसके बाद आयोग ने आनन फानन में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। लेकिन अब परीक्षार्थियों को बिहार सरकार की जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, अब वो सीधा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ नए साल में 4 जनवरी को राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि 4 तारीख को राज्य भर में जाहिर सी बात है रजनीश, बार बार प्रश्न पत्र लीक होंगे, बार बार नई तारीख मिलेगी, बार बार एग्जाम देना पड़ेगा, तो गुस्सा होना लाजमी है, और शायद वही नाराजगी छात्रों की देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन आप देखिए, अब जो है छात्रों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया, और इसलिए उन्होंने कहा है कि 4 जनवरी को राज्यव्यापी आंदोलन होगा।